नमस्कार दोस्तों, आपके सामने सवाल है। अ मैन सेल्स अ टेबल एट 15% प्रॉफिट एंड चेयर एट 12% लॉस एंड अर्न्स 810 रुपीज़ एज प्रॉफिट। इफ़ ही सेल्स द टेबल एट 12% लॉस एंड चेयर एट 15% प्रॉफिट, देन ही बियर्स नो प्रॉफिट नो लॉस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। आपको यहाँ पर चेयर का कॉस्ट प्राइस निकालना है। वीडियो पॉज करके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। जिनका भी उत्तर आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर हमें देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर निकालना है। पहली कंडीशन दी हुई है कि अगर उसने टेबल को 15% प्रॉफिट में बेचा और चेयर को 12% लॉस में बेचा, फिर भी उसे 810 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी कंडीशन हमें दी है, अगर उसने टेबल को 12% लॉस में बेचा, चेयर को 15% प्रॉफिट में बेचा, उसे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इससे हम ये बात बोल सकते हैं कि टेबल का 12% और चेयर का 15% बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि उसे टेबल पर जितने का लॉस हुआ है उतना ही उसे चेयर पर प्रॉफिट हुआ है, इसलिए उसे ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 12% ऑफ टेबल ये बराबर है 15% ऑफ चेयर। इससे हम टेबल और चेयर का रेशो निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा 5/4। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5/4 इसका रेशो आ जाएगा। अब हम इस रेशो को 500 और 400 मान सकते हैं। क्यों मानेंगे 400 और 500? क्योंकि इसका हमें 15% निकालना है, इसका हमें 12% निकालना है। एक्स मानकर भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको 500 और 400 माना और इसका रेशो भी नहीं बदला, क्योंकि रेशो अभी भी 5/4 ही है। तो 500 का 15% उसे प्रॉफिट हुआ है, ये पहली कंडीशन है। 15% प्रॉफिट यानी कि 75 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 400 का 12% लॉस हुआ, यानी कि 48 रुपये का लॉस हुआ। ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ 27 रुपये का, और 27 की वैल्यू यहाँ पर 810 रुपये दी हुई है। अगर 27 की वैल्यू 800 रुपये दी हुई है, एक की वैल्यू आ जाएगी 30। अब इसके बाद हमें चेयर का पूछे या फिर टेबल का पूछे, किसी का भी निकाल सकते हैं। हमें चेयर का पूछा हुआ है, तो 400 इंटू 30 हमारा उत्तर आ जाएगा 12,000 रुपये। अगर टेबल का पूछता तो हम 500 इंटू 30 कर देते, तो 12,000 रुपये इस सवाल का सही उत्तर है।